हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर। आज हम आपके लिए लाके आए हैं एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी मात्रा में भर्ती की जानकारी। तो ये भर्ती है भारत के पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में, डाक विभाग में ये भर्ती है और बम्पर भर्ती है। ये 21,413 पोस्टें हैं इसमें। टोटल पोस्टें हैं 21,413 पोस्टों पर यह भर्ती है। आज हम इस भर्ती के बारे में जानकारी लेंगे कि इसमें क्या योग्यता रहेगी, इसमें क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कब तक इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना और अपने दोस्तों को शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये भर्ती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो डाक विभाग है, उसके द्वारा ये भर्ती जारी की गई है। ये जो पोस्ट है ग्रामीण डाक सेवक की है। इसमें ग्रामीण डाक सेवक और ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की ये भर्तियां हैं। अगर हम इनके स्टार्टिंग डेट की बात करें कि फॉर्म कब से फिल होने शुरू होंगे, तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो है 10 फरवरी 2025 और जो लास्ट डेट है वो है 3 मार्च 2025। तो इसके जो फॉर्म है वो 3 मार्च 2025 तक फिल होंगे। और अगर फॉर्म भरने के बाद अगर उसमें कोई एडिट या करेक्शन करनी है तो उसके लिए भी 6 मार्च 2025 से 8 मार्च 2025 तक उसमें एडिट कुछ भी किया जा सकता है। आगे हम इसमें देखते हैं कि जो इसमें कौन कौन सी पोस्टें हैं। आपको बता दिया है कि एक तो है जीडीएस की। जीडीएस में होता है ग्रामीण डाक सेवक। एक है ब्रांच पोस्ट मास्टर, जो भी ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो प्रोफाइल होती है, ब्रांच में जो भी एक पोस्ट ऑफिस दिया जाएगा वहाँ का जो है पोस्ट मास्टर होता है। एक होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ब्रांच पोस्ट मास्टर से थोड़े नीचे वाला होता है। और डाक सेवक हो गया जीडीएस। इसमें हम अगर सैलरी की बात करें तो इसमें सैलरी कितनी होगी, तो इसमें जो बीपीएम है ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए, ये जो सैलरी है 12,000 से 29,380 रुपये है। और डाक सेवक और एबीपीएम के लिए है 10,000 से 24,470 रुपये है। इसमें एनुअल इंक्रीमेंट भी होता है, हर साल जो है 3% जो सैलरी है वो इसमें इंक्रीज होती है। तो सैलरी भी पोस्ट के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से काफ़ी अच्छी सैलरी है। आगे हम इसमें एज की बात करते हैं तो मिनिमम जो एज है वो है 18 साल और मैक्सिमम जो एज है वो है 40 साल। तो 40 साल तक के इसमें फॉर्म फिल किए जा सकते हैं। एससी कास्ट के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, एससी एसटी के लिए। ओबीसी के लिए 3 साल है। ईडब्ल्यूएस के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल है। आगे हम इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिफ़िकेशन है जो कि 10th पास इसमें क्वालिफ़िकेशन है। 10वीं पास, चाहे आपने कोई भी स्टेट बोर्ड से की है, चाहे कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी बोर्ड से की है, कहीं से भी आपने 10वीं अगर पास की हुई है तो आप इसमें फ़ार्म भर सकते हैं। 10वीं के साथ साथ आप जिस भी स्टेट से ये फार्म फिल कर रहे हैं उस स्टेट की आपको लोकल लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए, या फिर वो जो लोकल लैंग्वेज है आपने 10वीं क्लास में पढ़ी हुई होनी चाहिए। तो जो भी स्टेट, जैसे भारत में अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, तो किसी भी स्टेट से अगर आप फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। और क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो आपको थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए और आपको थोड़ी बहुत साइकिलिंग की नॉलेज होनी चाहिए। जीडीएस की पोस्ट के लिए साइकिलिंग भी चलानी आनी चाहिए आपको। और एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, मतलब आपको हर जगह पे, जैसे गांव में भी आपकी पोस्टिंग होगी तो वहाँ पे आपको रहने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रिजर्वेशन आपको बता दिया है कि रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन दिया गया है और इसके लिए आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये जो सर्टिफिकेट है ये यहाँ पे डेट भी दी हुई है, ठीक है, कि जो भारत सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के तहत ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ओबीसी का सर्टिफिकेट भी यहाँ पे सब कुछ ये दिया हुआ है सर्टिफिकेट के बारे में।
आगे हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है डिसेबिलिटी क्राइटेरिया भी है। डिसेबिलिटी यहाँ पे जैसे लोड विज़न है, डीफ है, हार्ड ऑफ हियरिंग है, तो ये डिसेबिलिटी के लिए अलग पोस्टें होती हैं। अप्लाई कैसे करना है आपको? तो अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन वेबसाइट है इनकी, इंडिया पोस्ट GDSonline.gov.in, वहाँ पे जाकर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। आगे इसमें बात करते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन किस बेस पे होगा? तो इसमें जो सिलेक्शन होगा ये मेरिट लिस्ट के हिसाब से होगा। मेरिट लिस्ट आपकी कौन सी बनेगी? आपके जो 10वीं क्लास में जो मार्क्स हैं, 10th में जितने भी आपके मार्क्स हैं परसेंटेज में, उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी डेसिमल 4 डेसिमल तक ये मेरिट लिस्ट बनेगी। तो आप जब भी फॉर्म फिल करें तो आप में जो 10वीं के मार्क्स है वो ध्यान से फिल करें, 4 डिजिट तक आपको मार्क्स फिल करने हैं। अब कई बार क्या होता है कि कईयों के मार्क्स नहीं होते वहाँ पे दिए हुए, मार्कशीट में ग्रेड दिया होता है, तो यहाँ पे ये सब कुछ दिया हुआ है कि ग्रेड A1 जो है वो ग्रेड 0.10 माना जाएगा, मल्टीपल फैक्टर 9.5 माना जाएगा। तो ये ग्रेड के हिसाब से कैसे मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे वो भी यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो अगर आपके पास भी ये ग्रेड लिखा हुआ है आपकी मार्कशीट में तो ऐसे आप मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जो सिलेक्शन होगा वो मार्क्स के बेसिस पर ही होगा। तो अगर इसकी मेरिट की बात करें तो मेरिट इसकी किस कहाँ तक जाती है? तो पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो इसकी मेरिट जो है काफ़ी हाई जा रही है। मतलब आप मान के चलिए कि 95% प्लस अगर आपके मार्क्स है 10वीं क्लास में तो ही आप इसको फॉर्म को फिल करें। 95% प्लस मार्क्स ही इसकी मेरिट जाती है। इससे कम इसकी मेरिट बहुत नहीं जाती है, रेयर ही जाती होगी, किसी किसी स्टेट में ही जाती होगी। बाकी ज़्यादातर स्टेट्स में ये 95 या 90 प्लस तो मान के ही चलिए पक्का ही है ये। मेरिट लिस्ट के बाद में क्या होगा? यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। वही आपको बता दिया डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको चाहिए। सारे आपके जो है SC BC जो भी आपकी एज रिलैक्सेशन वाले सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। ये रहा, एक तो इम्पोर्टेंट है मार्कशीट होनी चाहिए 10वीं क्लास की आपके पास, ID प्रूफ आधार कार्ड वगैरह होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए, EWS है तो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, और मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सारे आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको चाहिए होंगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद में आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। यहाँ पे ट्रेनिंग के बारे में पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, कितने दिनों की ये ट्रेनिंग होगी। और आपकी पोस्टिंग ज़्यादातर चांसेस है कि ये गांव में ही इसमें पोस्टिंग दी जाती है। अब इसमें और भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है, आप लास्ट डेट आपको बता दिया है कि उससे पहले पहले आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। इसमें आपको पोस्ट देखो ये रहा कि ग्रामीण डाक से वैकेंसी पोजीशन फॉर ये एनेक्सेशर है, ये आपको फिल करना पड़ेगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा बाद में। अब फीस की बात करते हैं कि इसमें फ़ीस कितनी है। फ़ीस है इसमें 100 रुपीज़, कितने 100 रुपीज़ फ़ीस है इसमें। ठीक है, लेकिन फीमेल और SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए ये 0 रुपीज़ फ़ीस है, मतलब कोई भी फ़ीस नहीं है फीमेल SC ST और OBC के लिए। बाकी सब कैटेगरीज के लिए ये 100 रुपीज़ फ़ीस है। फ़ीस भी आपको ऑनलाइन ही पे करनी होगी और ऑनलाइन ही सारा आपको फॉर्म फिल करना होगा। रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको JPG फॉर्म में और 50 KB साइज होना चाहिए उसका, सिग्नेचर भी आपको, ये सब कुछ आपको अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है लोकल लैंग्वेज, ये आप देख सकते हो कि आंध्र प्रदेश जैसे आप फिल कर रहे हो तो लोकल लैंग्वेज आपको तेलुगु आनी चाहिए। ठीक है, असम की असामी में, जिस स्टेट से फिल करे वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। यहाँ पे सारी लोकल लैंग्वेज दी हुई है, हरियाणा की हिंदी, हिमाचल प्रदेश की हिंदी, जम्मू कश्मीर की उर्दू और हिंदी। ये आप देख सकते हो सारी लोकल लैंग्वेज। पंजाब की है पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश। पंजाब की पंजाबी है, चंडीगढ़ की हिंदी और इंग्लिश है। दोस्तों ये फॉर्म आप ज़रूर फिल करना अगर आपने भी 10वीं पास की हुई है।
तो और अगर आपके भी 10वीं में काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं तो ये फॉर्म आप ही के लिए है। आप ये फॉर्म ज़रूर फिल करना। फीस भी ठीक ही है, इसकी काफ़ी ज़्यादा नहीं है, 100 रुपीज़ फीस है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए, इसको सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे भी ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन देखने को मिले। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।